हाय एवरीवन, जन्माष्टमी के अवसर पर बनाएंगे मेवा पाक जो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। झटपट से बनकर तैयार हो जाता है। इतने आसान तरीके से बनाएंगे तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने एक गोला ले लिया है। इसको हमें छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है क्योंकि हम बाद में इसको ग्रेट करेंगे। तो आप चाहें तो इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं। कद्दूकस करके भी आप इसको डाल सकते हैं या इसको ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। जैसे आपको पसंद हो वैसे उस तरीके से आप इसको डाल सकते हो। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे। तो जो झटपट से बनाने का आसान तरीके से यही है कि आप इसको ग्रेट करके डाल दें। कद्दूकस करने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए इसको इस तरीके से ग्रेट करके भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए हमने छोटे छोटे पीसेस कर लिए। सारे गोले को हम इसी तरीके से काट कर तैयार कर लिया है। देखिए सारे गोले काट लिए हमने। अब हम क्या करें, इसको जार में डालकर हम इसको पीस लेंगे। देखिए इस तरीके से हमें इसको पीस लेना है। थोड़ा दरदरा ही रखना है, मोटा मोटा रखना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। देखिए इस तरीके से हमने इसको कर लिया। अब हम इसको साइड में रख देंगे, एक परात में निकाल देंगे। इसको हम साइड में रख देते हैं और आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो देखिए मैंने ये इधर गोले को कस लिया तो वो पीस लिया, तो इसको हम साइड में कर देते हैं। इधर हमने ये सारी चीज़ों को ले लिया है, बादाम, काजू और खरबूजे के बीज, मूंगफली के दाने, काजू, ये सारी चीज़ें हमने ले ली हैं। तो इनको हमें भूनना है। तो हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है। तो इसमें हम डाल लेंगे देसी घी। तो देसी घी हमारा थोड़ा सा गर्म हो गया तो सबसे पहले हम गोंद को भूनेंगे। तो गोंद ज़्यादा तेल घी या तेल में फ्राई होती है, तो इसलिए पहले हम गोंद को ही भून लेंगे। तो लो मीडियम गैस पर हम इसको भूनेंगे जिससे ये अंदर तक अच्छे से भुन जाएगी और इसको हमें पीसने में आसानी होगी। तो हम पहले इसको लो मीडियम गैस पर अच्छे से भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। देखिए अच्छे से फूल गई है, कितने अच्छे से फूल गई है। इसको अभी हम 1 मिनट के लिए और भूनें जिससे ये अच्छे से इसमें कलर भी आ जाए और अंदर तक ये अच्छे से सिक जाए। तो बस इसी तरीके से हमें इसको भून लेना। देखिए अच्छे से ये फूल गई है और भुन भी गई। तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो हम छलनी से इसको निकाल लेंगे, जो एक्स्ट्रा घी होगा वो निकल जाएगा। देखिए सारी अच्छे से भुन गई, कलर भी बहुत अच्छे से आ गया। तो इसको भी हम एक थाली में निकाल कर अलग रख लेंगे और इसी तेल में हम डालेंगे बादाम। जो हमने बादाम रखे हुए थे वो हम डालेंगे और इसी में डाल देंगे साथ में ही काजू। तो काजू बादाम को एक साथ ही हम भूनेंगे और ये भी हम लो मीडियम गैस पर ही भूनेंगे जिससे ये जलेंगे नहीं और अंदर तक अच्छे से भुन जाएंगे। इसी तरीके से लगातार चलाते हुए हम इनको भून लेंगे। तो भूनने के प्रोसेस में होता क्या है कि चीज़ें हमारी ख़राब नहीं होती, लंबे समय तक हम इसको रख कर खा सकते हैं। मेवा पाक को लंबे समय तक बनाकर आप रख सकते हैं अगर भून कर ये सारी चीज़ों को डालेंगे इस पर। तो देखिए काजू बादाम भी हमारे भुन कर तैयार हो गए, तो इनको भी हम निकाल लेते हैं। देखिए काजू बादाम भी तैयार हो गए। तो इसी जो तेल घी बचा हुआ है उसी में हम डाल देंगे खरबूजे के बीज। तो इनको भी हमें भून लेना है, थोड़ा सा ये चटका लेना है। ज़्यादा हमें इनको नहीं भूनना है, कलर चेंज नहीं करना है, ना ही इनको हमें जलाना है। जो भूनने का प्रोसेस है वो लो मीडियम गैस पर ही हम करेंगे। तो देखिए ये भी अच्छे से चटक गए, फूल गए। तो इनको भी हम निकाल लेते हैं। तो इतने से घी में इतनी सारी चीज़ें हमारी भुन गई हैं। तो उसी कढ़ाई में हमने ये थोड़े से मूंगफली के दाने लिए। तो इसमें मूंगफली के दाने आप डालेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे खाने में, मेवा पाक में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो देखिए ये भी हमने इसमें डाल दिए, मूंगफली के दाने को थोड़ा सा भून लिया। उसी के साथ इसमें हम डाल देंगे मखाने। तो मखानों को हमने 50 ग्राम मखाने लिए तो वो हम इसमें डाल देंगे और मखानों को भी हमें भून लेना है। मखानों को हमें तब तक भूनना है जब तक ये हाथों से अच्छे से टूटने नहीं लगते, अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाते हैं। तो इसी तरीके से लगातार चलाते हुए हमें भून लेना। तो पहले हम थोड़ा सा मूंगफली को भूनेंगे, उसके बाद मखाने के साथ मूंगफली और मखाने दोनों एक साथ ही भून लेंगे। देखिए मखाने भी हमारे भुन गए, बहुत ही अच्छे से टूटने लगे हैं। तो बस इतना ही हमें भूनना है। इसको भी हम निकाल कर साइड में रख देंगे और उसी कढ़ाई में हम डालेंगे जो नारियल के बुरादे को हमने पीस कर रखा है, नारियल को वो डाल देंगे। तो इसको हमें बिना घी में ही भूनना है क्योंकि ऑलरेडी इसमें मॉइस्चर घी होता है। तो हम इसमें ऐसे ही इसको भून लेंगे लगातार चलाते हुए। बस थोड़ा सा इसको भूनेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे, ज़्यादा इसको नहीं भूनेंगे। तो देखिए बातों बातों में ही ये भी भुनकर तैयार हो गए हैं। तो इसको भी हम निकाल लेते हैं, गैस को बंद कर देते हैं। अब दोबारा से कढ़ाई को रख देंगे, उसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे और इसमें हम भूनेंगे किशमिश को। तो किशमिश को भी हमें थोड़ा सा ही भूनना है। तो सारी चीज़ें हमें भून कर ही डालनी है, अलग अलग चीज़ें हम भूनेंगे, एक साथ सारी चीज़ों को नहीं भूनेंगे। तो देखिए किशमिश भी हमारी भुन गई, बस थोड़ी सी हमें इसको भुनना था। देखिए कितने अच्छे से फूल गई है ये। तो बस किशमिश को भी हमें निकाल लेना है, इसको भी हमें ज़्यादा नहीं भूनना है। अब इसमें हम डाल देंगे खसखस। तो आपके पास अगर खसखस है तो ज़रूर से डालिएगा, बहुत ही अच्छी
इसमें टेस्ट आता है खसखस का, और ये फ़ायदेमंद भी बहुत ज़्यादा होता है, तो आप ज़रूर से इसमें ऐड कीजिएगा। देखिए खसखस को भी हमने भून लिया, तो इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो सारी चीज़ों को हमने अलग अलग निकाल कर रख लिया। अब हमने जो मूंगफली के दानों को भूना था, इनको हमने अलग कर लिया। इनके छिकल को हमें हटा देना है, इनके छिलके को हटा देना है, और मूंगफली के दाने को हमें यूज़ करना है। तो देखिए हमने छिलके को हटा दिया, मूंगफली के दाने को साइड में रख दिया। तो इधर हम क्या करेंगे, एक कपड़ा ले लेंगे साफ सा, उसमें हम डालेंगे ये मखाने। तो मखानों को हमें पीटना है, मतलब मखाने को हमें फोड़ना है। आप चाहें तो इसको पीस भी सकते हैं, तो लेकिन हम इसको फोड़ कर डालेंगे तो थोड़े से बारीक और थोड़े से मोटे रहते, तो खाने में बहुत टेस्टी लगते। तो बेलन से हम मखानों की पिटाई करेंगे, मतलब इनको फोड़ेंगे इस तरीके से। देखिए तो मखाने भी अच्छे से टूट जाएंगे, थोड़े से बारीक भी रहेंगे और थोड़े से मोटे मोटे भी रहेंगे। तो हमें इसी तरीके की चाहिए। आप चाहें तो इसको पीस कर भी डाल सकते हैं, या किसी ग्लास या किसी से फोड़ कर भी डाल सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने इनको पीस लिया है। थोड़े से मोटे भी हैं और थोड़े से बारीक भी हैं, तो इसी तरीके से चाहिए। एक बड़े बर्तन में हम इसको निकाल लेंगे। इधर नारियल और खसखस को भी हमने एक बर्तन में डाल दिया कि इनको पीसना नहीं है, तो इनको भी हम बड़े बर्तन में डाल देंगे। और किशमिश को भी हमें ऐसे ही डालना है, तो किशमिश को भी डाल देते हैं। तो सारी चीज़ों को हमें मिक्स करके ही डालना है। तो ये जो हमने गोंद भून कर रखी थी, तो इसको हमें तोड़ लेना है। देखिए इस तरीके से हम तोड़ लेंगे, इसको पीसेंगे नहीं, इस तरीके से तोड़ लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से ये टूट जाती। अगर आप इसको गिलास से भी तोड़ेंगे तब भी ये टूट जाएगी बहुत ही आसान तरीके से। देखिए इस तरीके से हमें थोड़ा मोटा मोटा इसको तोड़ लेना है, थोड़े से बड़े बड़े रखना है, थोड़े से मोटे मोटे। देखिए इस तरीके से तोड़ लिए हमने, तो हमारी गोंद भी रेडी होगी। तो इसको भी हम उसी में पलट देंगे, सारी चीज़ों को हम उसी में एक साथ कर लेंगे। अब ये काजू जो बादाम रह गए, इनको भी हमें फोड़ लेना है, इनको भी हमें पीसना नहीं है, इनको भी हमें फोड़ना है। देखिए इस तरीके से हम फोड़ेंगे, जिससे क्या होता है ये थोड़े से बड़े बड़े रहते हैं और थोड़े से छोटे छोटे भी रहते हैं, तो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आपको जैसा पसंद हो आप इसको उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तोड़ के भी या फिर पीस कर भी। देखिए काजू बादाम भी हमारे तैयार हो गए हैं, तो इनको भी हम उसी परात में डाल देंगे। तो सारी चीज़ों को हम एक ही परात में डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमने काजू बादाम को भी परात में डाल दिया। अब हमने जो खरबूजे के बीज को भून कर रखा है वो भी हम उसी में डाल देंगे, क्योंकि इनको भी नहीं पीसना है, इनको भी हम साबुत ही डालेंगे। अब ये जो हमने मूंगफली के दानों को लिया, इनको हम पीस कर डालेंगे, क्योंकि ये थोड़े से हार्ड होते हैं, तो ये फूटेंगे नहीं अच्छे से। तो इनको हमें पीस कर ही डालना, थोड़ा दरदरा ही पीसेंगे और पीस कर उसी में ही मिक्स कर देंगे सारी चीज़ों में, और हाथों से अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। देखिए थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी में कितना सारा मिक्सचर हमारा बनकर रेडी हो गया है। तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें इक्वल मिक्स हो जाएंगी। तो इस तरीके से देखिए हमने मिक्स कर लिए। इसको भी हम साइड में रख देते हैं, और गैस पर हम फिर से कढ़ाई रखते हैं कि इसको मीठा करने के लिए हम चाशनी बनाएंगे। तो हमें 1.5 कटोरी चीनी लेनी है, तो हम इसमें 1.5 कटोरी चीनी लेंगे। आप कप या कटोरी किसी से भी नाप लीजिए। तो 1.5 कटोरी हमने इसमें चीनी डाल दी, और 1 कटोरी इसमें डाल देंगे पानी, और गैस को ऑन कर देंगे, और इसको हमें चलाते हुए चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लेना है। तो इस तरीके से चलाते हुए हमें इसको पका लेना है। ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं पकाएंगे, नहीं तो पानी जल जाएगा और चाशनी हमारी तैयार नहीं होगी। तो देखिए चीनी बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब इसमें हम डाल देंगे इलायची की पाउडर डाल दीजिए, या फिर इलायची को तोड़कर इसमें डाल दीजिए। इस इलायची से बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आता है। अब इसको हम 5 मिनट और पकाएंगे, जब तक ये एक तार की चाशनी नहीं बन जाती तब तक हमें इसको पका लेना है। तो देखिए अच्छे से हमने इसको पका लिया है। अब ये अच्छे से चिपकने लगी है, एक तार की चाशनी ये बनने लगी है। तो बस इतना ही हमें पकाना है, इससे ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे। गैस को बिल्कुल लो कर देंगे या फिर हम बंद कर देंगे, और जो हमने मिक्सचर तैयार करके रखा है वो सारा हम कढ़ाई में ही डाल देंगे, और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। जो हमने चाशनी बनाई है उसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिसमें सारे में अच्छे से चाशनी मिक्स हो जाएगी। देखिए बहुत ही अच्छे से हमने चाशनी को मिक्स कर लिया है, और हमने गैस को बंद कर दिया है। अब गैस को नहीं जलाएंगे, नहीं तो ये ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। तो देखिए इधर हमने एक परात में घी लगाकर पहले से ही तैयार कर लिया था। अब जो हमने मिक्सचर तैयार किया वो इसमें हम पलट देंगे, और इसको हम सेट कर देंगे। तो जितना मोटा पतला आप रखना चाहें उस हिसाब से इसमें पलट दें। तो देखिए एक परात में हमने इसको पलट दिया अच्छे से, और जो बचा हुआ मिक्सचर है वो दूसरी परात में हम इसको तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमने अच्छे से इसको सेट कर दिया है। ऊपर से हमने पिस्ता को डाल दिया। आप चाहें तो इसमें काजू या बादाम को भी ऊपर से टुकड़े डाल सकते हैं। तो हमने थोड़े से पिस्ते को डाल दिया। अब इसको भी हम दबा देंगे गिलास की मदद से, जिससे पीसेस कट करने के बाद ये निकलेंगे नहीं। तो देखिए इस तरीके से दबा के हमने सेट कर दिया। अब 5 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे। देखिए थोड़ी सी हार्ड हो गई। अब इसमें हम कट लगा देंगे। अभी कट लगा देंगे तो आसानी से ये पीसेस कट जाएंगे, बाद में हार्ड होने के बाद पीसेस नहीं कटेंगे। इसलिए थोड़ा सा सेट होने के बाद इसमें आप
कट लगा दें। तो देखिए इस तरीके से हम कट लगा दें। आप जैसे भी पीसेस चाहें उस तरीके से आप इसमें कट लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने कट लगा दिए। दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से कट लगा कर तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसानी से अभी कट जाएंगे क्योंकि अभी ये सॉफ्ट है, तो आसानी से भी जैसे चाहें वैसे आप पीसेस में इसको कट लगा सकते हैं। देखिए कट हमारे लग गए हैं। अब इसको आध घंटे के लिए छोड़ देंगे सेट होने के लिए, ऐसे ही बाहर ही छोड़ देंगे। और देखिए आध घंटे बाद ये मावा पाक हमारी बनकर रेडी हो गई है। देखिए बहुत ही आसान तरीके से बन गई, बिल्कुल भी झंझट नहीं है और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये जमकर रेडी हो जाएगी। आप एक बार बनाइए तो सही। तो देखिए एक पीसेस भी हम आपको तोड़ कर दिखाते हैं, सॉफ्ट भी है और एकदम सेट भी हो गई है।